प्रिया जी, अभी मुझे बताइए कि रिसेंट टाइम्स में जो भी आपके पास आ रहे हैं, लड़का और लड़की दोनों का, इन लोग की अभी रिसेंट में क्या डिमांड्स है आपसे कि हमें कैसे पार्टनर्स चाहिए? एक्चुअली क्या है लड़की जो अभी आ रही है ना अभी की, हुँ। दे आर वेरी मैच्योर बिकॉज अभी 20-22 साल में ही सब लोग लड़का भी 20-22 साल। 20-22 साल में ये लोग मैच्योर हो जाते हैं हाँ, एक तो। लड़का 20-22 साल में शादी के लिए आ रहे हैं बाप रे! बिकॉज बहुत मैच्योरिटी आ गई है जनरेशन में। वो एआई एआई आ गया, जनरेशन इज फास्ट, हाँ, गूगल हाँ। एवरीथिंग, एजुकेशन फास्ट, स्मार्ट, हुँ, डबल एमबीए भी हो जाता है छोटी एज में। हुँ, तो वेरी मैच्योरिटी आ जाती है। और लड़का लड़की 18-19 साल में मेरे पास शादी के लिए आ जाती है। तो बोलो ये पहले का जमाना अभी आ गया। अभी वापस आ रहा है। हाँ, अभी सबको यंग एज में शादी करनी है। ओ क्यों करनी है? क्योंकि उनको उनको ब्रेकअप नहीं चाहिए कि मैं रिलेशनशिप में जाऊंगी। 10 रिलेशनशिप में गया। उसका सिचुएशनशिप पार्टनर बोलेगा हम सिचुएशनशिप में रहेंगे, फ्री रिलेशनशिप में रहेंगे, फ्री। ये सब नाटक ड्रामा कोई लड़के लड़की को नहीं नहीं चाहिए। चाहिए। जो एजुकेटेड है उसकी बात कर रही हूँ, हुँ। अच्छे घर के हैं, अच्छे फैमिली, उनकी बात कर रही हूँ। डर गया माहौल देख के माहौल लोग। देख के डर जाते हैं कि नहीं भाई हमको कल उठ के ब्रेकअप होगा। वो आज किसी को ब्रेकअप बर्दाश्त नहीं है बिकॉज नो बडी हैव अ बॉयज और गर्ल जनरेशन में किसी के पास इतना कैपेसिटी नहीं है, स्टेमिना नहीं है उनमें, वो है ही नहीं हुँ, कि वो बर्दाश्त कर पाए। हुँ, तो ये जनरेशन बिलीव करता है कि चलो 18-19 साल की लड़की के चलो मुझे अगर लाइफ पार्टनर कंपेनियनशिप चाहिए, आई नीड अ मैन इन माय लाइफ, तो व्हाई नॉट हस्बैंड। हुँ, इसलिए पापा मम्मी को बोलते हैं कि चलो आप शादी के लिए लड़का ढूंढ लो। हुँ, तो मेरे पास 18-19 साल की लड़कियां शादी के लिए आ गए हैं, 20-21-22 साल के लड़के आ गए हैं। दे आर ऑल्सो वेरी मैच्योर, उनको लाइफ में वुमन चाहिए हुँ, बट नॉट एज अ गर्लफ्रेंड के रूप में, बिकॉज वहां पे ड्रामा हो जाएगा। अगेन ड्रामा, लड़कियां ब्रेकअप कर लेगी, लड़का डिप्रेशन में जाएगा। ये सब फ्रेंड्स का देखा हुआ है उन्होंने, माहौल देखा हुआ है उन्होंने। तो डर गए हैं सब लोग कि ये सब में पढ़ना नहीं है भाई, चुपचाप शादी करना है। तो चलो पापा मम्मी को बोलते हैं एक अच्छा फैमिली देख के अरेंज मैरिज कर लेते हैं। और जल्दी, और एवरीबडी नीड्स अ वुमन एंड मैन लाइफ में, तो व्हाई नॉट। तो हस्बैंड के रूप में लो, वाइफ के रूप में लो। जरूरी नहीं है कि बॉयफ्रेंड बनाओ, 5 साल घूमो, लिविंग रिलेशन में रहो, फिर बाद में ब्रेकअप करो, बाद में शादी करो। दैट इज नॉट नेसेसरी। वो जमाना गया। एवरी 2 years में जमाना चेंज होता है। क्राउड, यंग जनरेशन इज वेरी फास्ट, दे आर चेंज और दे आर कंफर्म कि मुझे ऐसे ही करना है तो करना है, लाइक दैट वे। जी आप बॉम्बे के सबसे एलीट लोगों के शादी आपने कराई है और करवाते भी हो। ज्यादातर शादियां बच्चे करवाने के पीछे रहते हैं, जैसे आप बोल रहे हो अभी तो 22-23 साल सब लोग जवानी में ही इनको करनी है, या पेरेंट्स ज्यादा पीछे रहते हैं? नहीं, पेरेंट्स बिल्कुल भी नहीं रहते क्या हैं। बात कर रही है, तो खुद से ये लोग खुद से ही अभी पेरेंट्स तो बोलते हैं कि आप रहो आराम से, पढ़ो, घूमो, शादी की कोई घाई नहीं है। अभी के सारे बच्चे बॉयज एंड गर्ल बोलते हैं मॉम मेरे लिए लड़का ढूंढो, मॉम मेरे लिए लड़की ढूंढो। सारे बच्चे 100 में से 100 बोलूंगी मैं, 100 में से 90% भी नहीं बोलूंगी। सारे बच्चे का ये हो गया है। और माँ बाप बोलते ओ आप लोग, माँ बाप को लगता है अरे लव मैरिज कर लेनी थी, आप लोग ने क्यों नहीं ढूंढा। बोलता है नहीं, हम लोग को ऐसे, हमारे फ्रेंड्स है, वो हस्बैंड के लायक नहीं है, फ्रेंड्स है, वाइफ के लायक नहीं है, अभी आप ढूंढो। आपको पता है मेरी लाइफस्टाइल क्या है, मेरा नेचर क्या है, मेरी हॉबीज क्या है, तो आप पेरेंट्स प्लीज मेरे लिए ढूंढिए। तो पेरेंट्स कहाँ जाएंगे? फैमिली फ्रेंड्स के पास जाएंगे। बट आजकल फैमिली फ्रेंड्स कोई दिखाता नहीं है, तो अभी मैच मेकर का रोल बढ़ गया है। करेक्ट करेक्ट। पहले पंडित जी रहा करते थे, बट अभी तो जमाना मॉडर्न जमाना है, मॉडर्न मैरिज है, करेक्ट, मॉडर्न लव है, मॉडर्न मैरिज। तो उनको ऑफिशियली, प्रैक्टिकली, प्रोफेशनली मैच मेकर चाहिए। मतलब ऐसे वापस वो फैमिली के थ्रू या रिलेशन ऐसे में नहीं करना है उसको, प्रोफेशनली मैच मेकर चाहिए जो हम लोग जैसे सब देख लेते हैं। उनको हॉरोस्कोप देखना है, हॉरोस्कोप देख लेते हैं। उनको वेवलेंथ, आईक्यू लेवल, 100 चीजें हम देख लेते हैं। बॉयज एंड गर्ल्स का इन एंड आउट रेफरेंस निकाल लेते हैं। तो वेरी सेफ मैरिज मैच मेकर के पास, कॉन्फिडेंशियल भी रहता है, वेरी ट्रस्ट कि कितना भी पैसा हो मैच मेकर को हायर करो और अच्छी सी शादी करो। तो आजकल शादियों के बजट भी इतने बढ़ रहे हैं कि आपको मतलब अगर कोई ट्रस्टवर्दी बंदा नहीं है जिसने आपका अगर रिलेशन करवाया है, तो वो भी लोगों के लिए एक रिस्क बढ़ जाता है, आपको लगता है?
देखो अभी का ये है ना कि आप शादी के लिए खर्चा कर लेते हो, तो आपको पेरेंट्स को ये बताना जरूरी है कि अच्छे मैच मेकर की फीस पे करो। अगर डॉक्टर नंबर 1 डॉक्टर है तो अच्छी बड़ी फीस लेगा, अगर ऑर्डिनरी डॉक्टर है कम फीस में भी काम कर लेगा, अगर कम फीस में काम कर लेगा तो वो रिश्ते भी ऐसा दिखाएगा, शादी भी फिर ऐसी होगी कॉम्प्रोमाइज वाली, उस लेवल की होगी। उस लेवल की। और ये लाइफ टाइम का सवाल है। तो मैं नहीं बोल रही हूँ कि एलिट क्लास HNI हायर मिडिल क्लास पीपल को भी बोल रही हूँ, शादी एक बार हो रही है लड़के लड़की की, पैसा खर्च हो ना, मैच मेकर को दो ना। आप मैच मेकर की भी मेहनत लगती है, आप शादी में खर्चा उतना कम कर लो 5-10 लाख, मैच मेकर को हायर करो, अच्छे रिश्ते दो, लड़के लड़की को वाइडर चॉइस दो। 10 लड़के क्या, उसको 20 लड़के दिखाओ, 20 लड़की दिखाओ, जब सेटिस्फाइड हो तो शादी कराओ, खर्चो पैसे। और मैच मेकर जैसे जितना बड़ा मैच मेकर उतना बड़ा हाई फीस लेगा। आपको पता है नंबर 1 मैच मेकर US में है, समथिंग उसका नाम मुझे याद नहीं है, $45,000 उसकी फीस है 1 ईयर की। सोचो आप, तो हम तो कुछ ही नहीं ले रहे हैं। तो क्यों वहां पे $45,000 पे कर रहे हैं? बिकॉज वहाँ अमेरिकन कल्चर, वेस्टर्न कल्चर हमारे से बहुत आगे और समझदार है कि शादी लाइफ टाइम कमिटमेंट है, पैसा आप लोग वर्ल्ड टूर में खर्चो उससे ज्यादा यहाँ पे खर्चो, अच्छा मिले। ये इंडियन मेंटालिटी को भी समझना बहुत 50 साल की बात समझेंगे। बट ये पॉडकास्ट में बोलना चाहती हूँ कि पैसे खर्चो, शादी के लिए, लाइफ पार्टनर के लिए मैच मेकर को पैसा दो और अच्छा पार्टनर ढूंढो। जैसे US में 45,000 1 ईयर का लेते हैं, इट इज अ वेरी बिग अमाउंट। वहाँ देते हैं तो ऐसे कोई नहीं देते हैं। और इंडिया में तो मैरिज का मार्केट इतना बड़ा है प्रिया जी, आई थिंक हमारा सेकंड लार्जेस्ट GDP का कंट्रीब्यूशन। वेस्टर्न कल्चर में तो चर्च में जाके शादी हो गई, बट वहाँ लाइफ पार्टनर ढूंढने के लिए इतना खर्चा करते हैं। वहाँ पे तो मुझे लगता है शादियों में इतना खर्चा करते हैं। शादी में खर्चा होता ही नहीं है बिल्कुल, चर्च में जाके शादी हो गई। और वहाँ पे अगर इंडियन भी हो गए ना तो थोड़े कम पैसे में शादी हो गई, शोबाजी नहीं है। बट मैच मेकर का देने के लिए वो ज्यादा पैसा खर्च करते हैं वेस्टर्न कल्चर में, इंसान अच्छा मिले। बट इंडियन कल्चर में क्या करते हैं, 100 करोड़ की शादी, 50 करोड़ की शादी, अगर मिडिल क्लास है तो 2 करोड़ 5 करोड़ 10 करोड़ की शादी, ऐसी शादी में ऐसे अनबिलीवेबल खर्चा कर लेते हैं। बाद में देखा 2 महीने के बाद डिवोर्स। अगर मुझे माँ बाप की मेंटालिटी पता नहीं चलती है, आपने लड़की को वाइडर चॉइस नहीं दी, लड़की दुखी थी, लड़की ने बोला मुझे यहाँ मन नहीं है, फिर भी शादी करवाया, पैसा शादी का 50 करोड़ का खर्चा कर लिया, शादी के बाद डिवोर्स ही होगा ना। बेटर आप मैच मेकर की राय लो। मैच मेकर इज अ डॉक्टर, मैरिज काउंसलर इज अ डॉक्टर। वो आपको बताएगा कौन सा आपकी बेटी के लिए सही है, गलत है, कौन सा फैमिली सही है, गलत है, वो आपको सजेस्ट करेगा। वहां पे शादी करवाओ, उनका फीस दो, बाद में आपको शादी में जितना खर्चा करना है करो, बट नो ब्रेकअप, नो डिवोर्स, नो मैच मेकर गारंटी देता है। अगर मैच मेकर के थ्रू जाओगे डॉक्टर के पास, डॉक्टर गारंटी देता है ना, सही बात है, कि कैंसर है आपको, मैं आपको 2 साल की आयुष्य दे सकता हूँ, राइट। तो हमारे मैच मेकर और हमारे मैरिज काउंसिल में हम भी गारंटी देते हैं, अगर मेरे पास आ रहे हो तो आपका ब्रेकअप और डिवोर्स नहीं होगा। वो आई एम ओवर कॉन्फिडेंट इन माई, बिकॉज माई इंट्यूशन पावर इज बिग, माई इंट्यूशन पावर इज वेरी बिग। मुझे पता चल जाता है फेस रीडिंग मास्टर, बॉडी लैंग्वेज से कौन सी फैमिली क्या है, झूठ बोल रही है, सच बोल रही है, बिकॉज आई एम फ्रॉम लास्ट 35 years, 3 decades से मैं हूँ। और ऐसे ही नहीं मुझे इतना अवार्ड्स मिले हैं, राइट। और ये यहाँ तक पहुँचने के लिए काफी स्ट्रगल किया, काफी शादी करवाई, कितना एक्सपीरियंस गेन किया, तब जाके यहाँ पे हूँ। तो एक्सपर्ट की गाइड लीजिए, पैसा खर्चिए और ब्राइड और ग्रूम अच्छे ढूंढिए। इंडिया में थोड़ा अभी कल्चर, अभी मेरे ख्याल से थोड़ा चेंज हो रहा है कि एक्सपर्ट्स को धीरे हो रहा है, बट मैं बोल रही हूँ अमेरिका अपने से 50 साल आगे है। तो ऐसा ना हो कि 50 साल के बाद आप लोग ये अडॉप्ट करो। आपके बच्चों की हालत खराब मत करो, आ जाओ मार्केट में, मैदान में आ जाओ। अच्छा, इसमें जितना लेट आते हैं वो उतनी भी आपको तकलीफ होती होगी। एग्जैक्टली। अभी क्या होता है, जितना लेट आता है ना, एक तो लड़की की बात कर लूं, लड़का बोलेगा मुझे बच्चे चाहिए, तो लड़की को बायोलॉजिकल एज होती है 35 के बाद बच्चे होने के चांसेस कम रहते हैं। तो लड़की 30 प्लस 35 प्लस हो गई तो वो बॉयज अवॉइड करेगा, खुद 35 का होगा बट मांगेगा 30, 29, 30, 25 की मांगेगा, बिकॉज दे नीड अ चिल्ड्रन।
तो बायोलॉजिकल एज आपकी लड़की की बढ़ती जा रही है, तो आपको पेरेंट्स को समझना है। ऐसे केस मैंने देखे हैं, मेरे पास मेरी फीस नहीं पे की और 4 साल पहले मुझे पूछा, प्रियाशा आपकी फीस क्या है? मैंने बोला 4 साल पहले समझो मेरी 2 लाख थी, अभी 10 लाख है। तो अभी वापस 4 साल के बाद पूछ रहे हो, उसकी लड़की अभी भी कवारी है, तभी उनको 2 लाख ज्यादा लग रहे थे, तो लड़की तो कवारी रह गई। 4 साल के बाद पूछ रहे, मैंने बोला 10 लाख, अरे बहुत है ये तो मैं तो बोलूँ और 4 साल के बाद आएगी 20 लाख फीस हो जाएगी। 4 साल लड़की को तो कवार, लड़की हो गई 10 साल बड़ी, लड़की थी 20 साल की, अभी हो गई 30 साल की, बाद में हो गई 40 साल की, तो उसका शादी होने का सवाल ही नहीं है। मार्केट में इतने लड़के हैं नहीं, अच्छे लड़के हैं नहीं, अच्छा परिवार मिलना मुश्किल है, तो आप लोग क्यों लड़की की जिंदगी स्पॉइल कर रहे हो, बच्चों की जिंदगी स्पॉइल कर रहे हो? आप पैसा कमा रहे हो किस लिए? बच्चे को अच्छा एजुकेशन मिले, बच्चे को अच्छा एजुकेशन मिले, उसके बाद में बच्चे को अच्छा घर मिले, लाइफ पार्टनर मिले, तो पैसा खर्चो ना भाई, क्यों कंजूसी कर रहे हो? और जो मैं पेरेंट्स की बात कर रही हूँ ना, वेरी मल्टी मिलियनर, वेल टू डू, वेरी मल्टी मिलियनर, उनको 2-5 लाख 10 लाख भी नहीं खर्चना है। तो मुझे तो कभी कभी शौक लगता है, वर्ल्ड टूर मार रहे हैं, यहाँ पे पैसा डोनेशन भी दे रहे हैं, करोड़ों का डोनेशन दे रहे हैं, बट लड़की के लिए 10 लाख नहीं खर्च रहे हैं। ये मुझे समझ में नहीं आ रहा है, उनका गणित क्या है? दैट इज अनबिलीवेबल।